कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग गणित में क्रम को आगे बढ़ाते हुए आव्यूहों का योग और अंतर जानेंगे। आव्यूहों का योग क्या होता है और आव्यूहों का अंतर क्या होता है। तो बच्चों, संख्याओं का जोड़ और संख्याओं का घटाना सभी लोग जानते हैं। आज हम एक आव्यूह में दूसरा आव्यूह कैसे जोड़ेंगे और एक आव्यूह में से दूसरा आव्यूह कैसे घटाएंगे, इसको जानेंगे। तो दो आव्यूहों को तभी हम जोड़ सकते हैं जब दोनों आव्यूहों के क्रम समान हों। तो ये आवश्यक शर्त है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी आव्यूह में हम किसी दूसरे आव्यूह को जोड़ सकते हैं। दो आव्यूह को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उन दोनों आव्यूहों के आर्डर क्या हो, सेम हो। तो सबसे पहला कंडीशन यही है कि यदि दो आव्यूहों के क्रम समान हो तो उनका योग किया जा सकता है, और क्रम समान होने पर आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने से जो आव्यूह प्राप्त होता है वह उन आव्यूहों का योग आव्यूह कहलाता है। जैसे यदि A बराबर AIJ M क्रॉस N का एक आव्यूह हो और B बराबर BIJ M क्रॉस N क्रम का एक आव्यूह हो, तो इनके योग को हम A प्लस B से निरूपित करेंगे और A प्लस B में हम लिखेंगे AIJ प्लस BIJ और ऑर्डर वही होगा M क्रॉस N। इसको इस ढंग से देखें। आव्यूहों का योग, यदि A कोई आव्यूह है और A बराबर AIJ M क्रॉस N और दूसरा आव्यूह है B बराबर BIJ M क्रॉस N। अब दोनों के क्रम समान हैं, तो ऐसे आव्यूहों को जब जोड़ेंगे तो हमें योग क्या मिलेगा, A प्लस B। तो A प्लस B बराबर हमारा जो आव्यूह बनेगा वो हो जाएगा AIJ, संगत अवयव जोड़ेंगे, आईवें पंक्ति जेवें स्तंभ का अवयव इसका और आईवें पंक्ति जेवें स्तंभ का अवयव इसका। तो AIJ प्लस BIJ M क्रॉस N, क्रम वही होगा योग का। एक उदाहरण लेकर के इसको हम समझ लें। जैसे A बराबर 2 5 4 1 3 0 और दूसरा आव्यूह है B बराबर ऋण 1 4 0 7 3 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A का क्रम 2 गुणे 3 है, 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं, और B का भी क्रम क्या है, 2 गुणे 3 है, इसमें भी 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। तो चूंकि दोनों के आर्डर समान हैं इसलिए इनको हम जोड़ सकते हैं। तो A प्लस B बराबर, अब योग का जो आर्डर होगा वो भी 2 गुणे 3 क्रम का ही होगा। कैसे जोड़ेंगे, संगत अवयवों को जोड़ करके हम आव्यूहों का योग प्राप्त करते हैं। तो पहले पंक्ति का पहला अवयव 2 और दूसरे आव्यूह में पहले पंक्ति का पहला अवयव -1 है। तो इस तरह से 2 के लिए संगत अवयव B में कितना है, -1। तो इन दोनों को एक में जोड़ेंगे तो 2 और -1 का योग कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से 5 के लिए संगत अवयव B में कितना है, 4, तो 5 और 4 का योग कितना होगा, 9। और इसी तरह से 4 का संगत अवयव B में 0 है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा। और 1 का संगत अवयव B में 7 है, तो 1 और 7 का योग 8 हो जाएगा। 3 का संगत अवयव 3 है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। फिर 0 का संगत 5 है, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से A प्लस B हम निकाल लेते हैं। तो जिस तरह से हम आव्यूहों का योग करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम आव्यूहों का अंतर भी करते हैं। तो आव्यूहों के अंतर के लिए भी आव्यूहों के क्रम समान होते हैं, केवल इतना ही हम करते हैं कि संगत अवयवों को जोड़ने के स्थान पर हम उनको घटा देते हैं। जैसे इसी उदाहरण में अगर हमें A माइनस B निकालना हो तो A माइनस B निकालेंगे तो क्रम वही रहेगा, 2 गुणे 3। अब संगत अवयव
हम घटा करके निकालेंगे। तो ए का पहला अवयव, पहले रो का पहला अवयव 2 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में -1 है। तो इस तरह से 2 में से हम -1 निकालेंगे, तो 2 में से -1 निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3। 5 में से 4 निकालेंगे 1, 4 में से 0 निकालेंगे 4 बचेगा, 1 में से 7 निकालेंगे -6, फिर 3 में से 3 निकालेंगे 0, और 0 में से 5 निकालेंगे तो -5। तो इस तरह से ये दो अवयवों का योग और अंतर हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण ले लें। a बराबर 5, 3, 2, 8, और दूसरा अवयव ले लिया b बराबर 4, 8, 9, 13। अब जैसे मान लें हम a + b निकालना हो, क्योंकि दोनों के क्रम 2 × 2 हैं, 2 × 2, तो a + b बराबर हमको क्या मिलेगा, 5 का संगत अवयव 4, तो 5 × 4 = 9, 3 और 8 = 11, 2 और 9 = 11, 8 और 13 = 21। ठीक इसी प्रकार अगर हम a में से b को घटाएं तो a - b हमारा क्या मिलेगा, 5 में से 4 निकलेगा 1, 3 में से 8 निकलेगा -5, 2 में से 9 निकलेगा -7, और 8 में से 13 निकलेगा तो -5 आएगा ये। तो बच्चों अब दो अवयवों का जोड़ और घटाना तो समझ गए होंगे। अब हम आगे जान लें कि योग के कुछ गुणधर्म हैं। दो अवयवों के योग के या अवयवों के योग के गुणधर्म हैं। तो पहला यह है कि अगर a, b और c ये 3 अवयव समान क्रम के हों, तो पहला है इसका गुणधर्म कि a + b = b + a, अर्थात अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा है a + b + c = a + b + c, अर्थात अवयवों का योग साहचर्य नियम का भी पालन करता है। इसको चाहें तो हम उदाहरण लेकर के सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे पहले को अगर सिद्ध करना चाहें कि a + b = b + a, तो इसके लिए मान लेते हैं कि मान लिया a बराबर aij m × n और b बराबर bij m × n। समान क्रम के ये दो अवयव हैं। तो a + b लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर a + b, तो a + b को हम क्या लिखेंगे, aij m × n और प्लस bij m × n। अब चूंकि क्रम समान है तो संगत अवयवों को जोड़ देंगे, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे aij + bij m × n, क्रम वही रहेगा। अब ये संख्याएं हैं तो इनको हम क्रम बदल करके जोड़ सकते हैं, ऐसा पहले से जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं bij + aij m × n। अब अगर इसको हम फिर अलग अलग लिखना चाहें तो लिख दें bij m × n और प्लस aij m × n। अब bij m × n ये हमारा b है और ये क्या हुआ, a है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से हम कहाँ पहुँच गए, राइट हैंड साइड। तो इसी तरह से साहचर्य नियम भी हम सिद्ध कर सकते हैं। अब अदिश का अवयव में गुणा, अदिश का अवयव में गुणा, यदि k कोई अदिश हो तथा a बराबर aij m × n क्रम का कोई अवयव हो, तो इस k का अगर हम a में गुणा कर दें, k
का अगर हम a में गुणा कर दें तो k गुणे a, तो ये बराबर होता है के ए, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ए आई के का गुणा हम अंदर कर देंगे प्रत्येक अवयव के साथ के आई जे एम क्रॉस एन। तो यदि किसी अदिश का किसी आव्यूह में गुणा हो तो अदिश का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाता है। क्रम वही रहता है। एक उदाहरण ले, जैसे ए कोई आव्यूह है और इसमें है 2 5 4 1 2 ऋण 3। अब जैसे मान लीजिए हमको 5a की वैल्यू निकालनी, 5a, तो a आव्यूह दिया है, इसका क्रम है 2 गुणे 3। अब 5 कोई आदेश है, 5a की वैल्यू निकालनी है, तो 5a बराबर होगा 5 और ये मैट्रिक्स होगा 2 5 4 1 2 -3। जब इस 5 को हम अंदर भेजेंगे तो 5 का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ हो जाएगा, 10 25 5 चौक 20, 5 एकाई 5 5 दूनी 10 5 तिया 15, तो -15। तो इस तरह से जब हम किसी आदिश का किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो आदिश का आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। तो आज आव्यूहों का योग, अंतर और आदिश का आव्यूह में गुणा पढ़ा। अब आगे का क्रम हम दूसरे दिन लेंगे।